चलिए आज हम समय में हजारों साल पीछे चलते हैं। एक पल के लिए कुरुक्षेत्र के उस वीरान और लाशों से पटे मैदान की कल्पना कीजिए, जहां महाभारत का महायुद्ध बस अभी अभी खत्म ही हुआ है। चारों तरफ सिर्फ विनाश है और अपनों को खोने की चीख पुकार गूंज रही है। लेकिन आज हम इन प्राचीन पन्नों से एक ऐसी दुखद कहानी को बाहर निकालेंगे जो उस युद्ध के बाद भी कभी खत्म नहीं हुई। अब आपने कभी सोचा है कि क्या मौत से भी भयंकर कोई सजा हो सकती है? आमतौर पर हम मानते हैं कि मौत ही सबसे बड़ा अंत है या सबसे बड़ी सजा है। लेकिन आज हम इस दार्शनिक सवाल को एक ऐसे योद्धा की कहानी के जरिए समझेंगे जिसे जानबूझकर मौत के सुकून से ही दूर कर दिया गया था। तो शुरुआत करते हैं एक अमर योद्धा के रहस्य से, एक ऐसा वरदान जो उसे जन्म से ही मिल गया था। इस कहानी को गहराई से समझने के लिए आपको सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा को जानना होगा। उसके माथे पर ना जन्म से ही एक दिव्य मणि जुड़ी हुई थी, और ये कोई आम गहना नहीं था। इस मणि ने उसे एक ऐसा जादुई सुरक्षा कवच दे रखा था जिससे उसे कभी भूख, प्यास या किसी बीमारी का डर ही नहीं था। मतलब प्रकृति के साधारण नियम उस पर लागू ही नहीं होते थे। इस मणि ने उसे व्यवहारिक रूप से अजेय बना दिया था और दुनिया के हर शारीरिक कष्ट से मुक्त कर रखा था। लेकिन फिर आता है कहानी में एक नया मोड़, पिता की मृत्यु और उसके बाद का प्रतिशोध। युद्ध की क्रूर सच्चाई के बीच अश्वत्थामा के इसी असीम प्रेम को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब देखिए यहाँ क्या होता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में एक झूठी खबर फैलाई जाती है कि अश्वत्थामा मारा गया। एक पिता का दिल इस कदर टूट गया कि गुरु द्रोणाचार्य ने उसी क्षण अपने हथियार डाल दिए और बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर उन निहत्थे गुरु की हत्या कर दी गई। ये उस भयंकर युद्ध का वो क्रूर पल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जाहिर है, जब अश्वत्थामा को इस छल और अपने पिता की हत्या का पता चला तो वो पूरी तरह से टूट गया। ये समझना बहुत जरूरी है कि उस अपार दुख ने एक महान योद्धा के दिमाग को किस तरह खंडित कर दिया। उसकी महानता और नैतिकता पूरी तरह खत्म हो गई और उसकी जगह ले ली एक अंधे, विनाशकारी गुस्से और पागलपन ने। और इसी गुस्से का नतीजा था रात के अंधेरे में हुआ एक अक्षम्य अपराध। अश्वत्थामा का इरादा था कि रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर पर हमला करके वो अपने पिता की मौत का बदला लेगा। लेकिन हकीकत में क्या हुआ? शिविर में पांडव थे ही नहीं। बदले की उस अंधी आग में उसने वहां सो रहे 5 मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। ये एक ऐसी भयंकर गलती थी जिसे अब किसी भी कीमत पर सुधारा नहीं जा सकता था। अगली सुबह का मंजर बहुत ही खौफनाक था। जब द्रौपदी ने अपने 5 बच्चों के मृत शरीर देखे तो सोचकर देखिए एक माँ पर क्या बीती होगी। उस माँ का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पूरा का पूरा महल सिर्फ आंसुओं और चीख पुकार से गूंज रहा था। इस सदमे की गहराई आपको भीतर तक झकझोर देती है। द्रौपदी के विलाप और उस घोर अन्याय को देखकर भावनाएं बिल्कुल अपने चरम पे पहुंच जाती हैं। अर्जुन एक कड़ी प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो अश्वत्थामा को इस पाप की सजा जरूर देंगे। और ये प्रतिज्ञा सिर्फ कोई वाक्य नहीं था, बल्कि इस बात की पक्की गारंटी थी कि अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में जो भयानक नरसंहार किया है, उसके अंजाम से वो अब बच नहीं पाएगा। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे बड़े हिस्से पर, श्री कृष्ण का भयानक शाप और अंतिम न्याय। आखिरकार अश्वत्थामा पकड़ा जाता है और उसे न्याय के लिए लाया जाता है। यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट नैतिक रेखा खींची गई है। श्री कृष्ण के शब्दों पर गौर कीजिए। उन्होंने इसे युद्ध मानने से ही साफ इनकार कर दिया। सोते हुए मासूम बच्चों को मारना युद्ध नहीं, बल्कि एक घोर अधर्म था, एक ऐसा पाप जो उसे कभी शांति नहीं लेने देगा। अब देखिए कि न्याय कैसे काम करता है। सबसे पहले श्री कृष्ण ने बलपूर्वक उसके माथे से वो दिव्य मणि निकाल ली। ये कितनी गहरी विडंबना है ना। जिस मणि ने उसे जीवन भर हर शारीरिक कष्ट से बचाया, आज उसी के निकाले जाने पर अश्वत्थामा असहनीय दर्द से चीख उठा। लेकिन ये शारीरिक दर्द तो बस शुरुआत थी। असली सजा तो वो शराब था जो अब उसे मिलने वाला था। श्री कृष्ण ने कहा कि वो हजारों सालों तक इस धरती पर भटकता रहेगा। उसके घाव कभी नहीं भरेंगे। सोचकर देखिए, हमेशा जीवित रहना, लेकिन कभी न भरने वाले घावों और दर्द के साथ, न मृत्यु का सुकून, न मन की शांति। यही अश्वत्थामा की असली और सबसे भयानक सजा थी।
मौत से भी बदतर। जिससे जुड़ता है हमारा आखिरी हिस्सा, आज भी भटकता अश्वत्थामा, एक आधुनिक मिथक। ये कहानी सिर्फ प्राचीन ग्रंथों या इतिहास के पन्नों तक ही सीमित नहीं रही। ये श्राप इतनी गहराई तक उतरा कि आज भी स्थानीय लोक कथाओं में जीवित है। आज भी लोग दावा करते हैं कि उन्होंने घने जंगलों और पुराने खंडहर किलों में एक बेहद लंबे, विशाल और प्रभावशाली योद्धा को भटकते हुए देखा है। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात क्या है पता है? कहा जाता है कि उसके मस्तक पर वो जगह जहां मणि हुआ करती थी, वहां से आज भी लगातार खून बहता रहता है। वो अपनी उसी पीड़ा को आज तक ढो रहा है। तो जाते जाते ये कहानी हमारे जहन में एक बेचैन कर देने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्रोध और बदले की आग में उठाए गए एक गलत कदम ने उसे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां समय तो आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी पीड़ा वहीं ठहर गई। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या पाप, शोक और कर्मों के अनंत परिणामों की ये कहानी सिर्फ एक मिथक है, या सच में वो भटका हुआ योद्धा आज भी अपनी मुक्ति का इंतजार कर रहा है।